नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जन मुद्दा द जीरो मीडिया। इसके पहले आपने इस चैनल पर लगातार 3 वीडियो देखा। पहला वीडियो जो कि संदीप माहेश्वरी के जीवन के ऊपर था, उसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। दूसरा वीडियो बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन पर था, जिसे भी आपने बहुत प्यार दिया, दुलार दिया। और तीसरा वीडियो फेसबुक के सह संस्थापक, को फाउंडर एंड सीईओ मार्क जुकरबर्ग के ऊपर था, जो अभी आप लोग के बीच खासा लोकप्रिय हो चुका है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जिस शख्सियत के बारे में, उस शख्स ने अमेरिका में 5 दिसंबर सन 1901 में जन्म लेकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जिसे देखकर, समझकर, जिसकी जीवनी को समझकर, देखकर हम अपने जीवन में उससे कुछ सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, या आप एक युवा हैं, या प्रतियोगी छात्र हैं, या आप एक किसी ऐसे बच्चे के अभिभावक हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, तो यह वीडियो आपके काम का होने वाला है। क्योंकि हम ऐसे लोगों के जीवनी को देखकर, सुनकर, समझकर यह सीखने का प्रयास करते हैं कि जब इन लोगों के जीवन में इतने संघर्ष थे और इन्होंने उस संघर्ष के आगे घुटने टेकने के बजाय संघर्ष को करने के बाद सफलता को अर्जित किया, तो हम भी अपने जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो हम आज जानेंगे बहुत ही बेहतरीन कार्टूनिस्ट, एक बहुत बड़े कार्टून के जनक, मशहूर फिल्म मेकर और एनिमेटर वाल्ट डिज्नी के बारे में। वाल्ट डिज्नी का जन्म अमेरिका में 5 दिसंबर सन 1901 को अमेरिका के एक छोटे से शहर हारमोसा नामक स्थान पे हुआ था। वाल्ट डिज्नी के पिता कारपेंटर का काम किया करते थे, मगर उन्हें साल के 365 दिन काम नहीं मिलते थे, जिसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब रहा करती थी। वाल्ट डिज्नी को बचपन से ही ड्राइंग और पेंटिंग का बड़ा शौक रहा। वे अपने खाली समय में अपने इस शौक को पूरा किया करते थे, यानी वे बचपन में ही ड्राइंग और पेंटिंग बनाया करते। वाल्ट डिज्नी साहब अपने बचपन में ही अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुचारू रूप से, ढंग से चलाने के लिए, या यूं कहें कि अपने पिताजी की मदद करने के लिए वही काम किया करते थे जो दुनिया के लगभग हर निम्न और मध्यम परिवार के बच्चे किया करते हैं, यानी पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। इस पार्ट टाइम जॉब में कुछ फिक्स नहीं रहता था। कभी पेपर बांट लिया डिज्नी साहब ने, कभी मैगजीन बांट दिया, कभी कॉफी बेच लिया। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे काम इन्होंने अपने जीवन में किया। तो अगर आज आप भी अपने जीवन के किसी मोड़ पर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए इस तरह के कोई काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को छोटा मत समझिए, बल्कि आप अपने आप को सजग, सशक्त नागरिक समझिए जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। तो हमें कहीं से भी मित्रों हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। हमारा जो लक्ष्य है, हमें अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होना है, और ऐसे महान लोगों के जीवनी से हमें यह सीखने की प्रेरणा मिलती रहती है। अब आगे की बात मैं आपको बताता हूं। 1918 का समय था, विश्व प्रथम विश्व युद्ध देख चुका था, जिसके कारण हर एक देश में सेना की बम्पर भर्तियां निकल रही थी, यानी सैनिकों की डिमांड बढ़ गई थी। डिज्नी साहब को भी सेना में जाने का शौक चढ़ा। इन्होंने अप्लाई किया, मगर कम उम्र होने के कारण इनका जो
निवेदन था उसे निरस्त कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने अपने जन्मतिथि में कुछ हेर फेर किया और रेड क्रॉस के एम्बुलेंस सर्विस में भर्ती हो गए और इनको नियुक्ति मिल गई फ्रांस में। मगर जब किस्मत को कुछ और मंजूर होता है ना, तो वह अपना काम करवा लेती है। जिसे महान फिल्म मेकर बनना था, एनिमेटर बनना था, वह कहां एम्बुलेंस की नौकरी में ठहर पाएगा महाराज। हुआ क्या, 1919 आते आते इन्हें लग गया कि यह काम मेरे लायक नहीं है या मैं इस काम के लायक नहीं हूं, क्योंकि इनको इसमें रुचि नहीं थी। इनको रुचि थी ड्राइंग बनाने में, पेंटिंग बनाने में। अतः इन्होंने अपनी वह नौकरी छोड़ दी। रेड क्रॉस की नौकरी छोड़ने के बाद ये फिर अमेरिका वापस लौट आए और इन्होंने अमेरिका में पेमैन कमर्शियल आर्ट इंस्ट्रूमेंट में नौकरी कर लिया। और देखिए ना, कितनी अजीब घटना घटी इनके साथ। जिस व्यक्ति ने रचनात्मकता के बलबूते अपने जीवन में 22 ऑस्कर अवार्ड जीता, उसे इस कंपनी ने इनके संघर्ष के समय यह कहकर निकाल दिया कि आपके अंदर क्रिएटिव आर्टिस्ट है ही नहीं। तो मेरे मित्रों, अगर आप आज कहीं भी ऐसे किसी कंपनी, ऐसे किसी स्थान पे काम कर रहे हैं जहां पे आपके टैलेंट की कद्र नहीं हो रही है, आपके योग्यता की पहचान नहीं कोई कर पा रहा है, तो आपको हताश नहीं होना है। आपको अपने टैलेंट को और इम्प्रूव करना है और दुनिया को साबित करके दिखाना है कि आपके अंदर योग्यता है और आप उस योग्यता के काबिल हैं, उस इज्जत के काबिल हैं जो दुनिया आपको दे सके। तो जब अमेरिका के पेमैन कमर्शियल आर्ट इंस्ट्रूमेंट की नौकरी छोड़ा नहीं इन्होंने, उस कंपनी ने ही इन्हें यह कह के निकाल दिया, यह तोहमत लगा के निकाल दिया कि आपके अंदर रचनात्मकता है ही नहीं। उसके बाद इन्होंने खुद लाफोग्राम स्टूडियो नाम की एक खुद का कंपनी खोला, मगर पैसे के अभाव में यह कंपनी मात्र कुछ ही महीनों बाद बंद हो गई। फिर से संघर्ष का दौर शुरू हो गया डिज्नी साहब का। इनके पास था क्या, मात्र कुछ कागज जिस पर ये कार्टून बनाया करते थे, मात्र $20 और कुछ ड्राइंग बनाने के सामान। लेकिन बंदे ने परिस्थिति के सामने घुटना नहीं टेका। ध्यान दीजिए मित्रों, इस कहानी से हम क्या सीख रहे हैं? इस कहानी से हम यही सीख रहे हैं कि आप जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने जीवन को बदलने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपका आत्मविश्वास ही आपको सफलता की डगर पर लेके जाएगा। तो मेरे मित्रों, यह क्षण जहां पर आप देख रहे हैं कि डिज्नी साहब के पास मात्र $20 बचे हैं, कुछ कागज हैं और मात्र ड्राइंग बनाने के कुछ टूल्स हैं, पिछली कंपनी ने उन्हें यह कहकर बाहर निकाल दिया कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है ही नहीं। खुद की कंपनी खोले, लेकिन क्या हो गए? फ्लॉप हो गए, ठप हो गई वो कंपनी। लेकिन बंदे ने हार नहीं माना। और यही सीख हमें लेनी है इस वीडियो से कि हम जहां पर भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, एक बार और ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। असफलताओं का अंबार झेलने के बाद डिज्नी साहब ने लॉस एंजलिस के एक छोटे से गैरेज से फिर से अपने हिम्मत को जुटाकर, अपने संसाधनों को जुटाकर एक नई कंपनी खोला, जिसका नाम रखा द ब्रदर्स डिज्नी स्टूडियो, जिसका बाद में नाम हुआ द वाल्ट डिज्नी कंपनी। लेकिन अभी भी इनको इनके मन मुताबिक सफलता मिल नहीं पा रही थी। संघर्ष का दौर चल रहा था।
लेकिन यह अपने फील्ड में लगातार इनोवेशन करते चले आ रहे थे। सन 1928 की बात है, जब ये न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जा रहे थे। ट्रेन में बैठे बैठे इन्होंने एक ड्राइंग बनाया और अंत में उस ड्राइंग ने एक चूहे का आकार लिया, जिसे आज दुनिया मिक्की माउस के नाम से जानती है। और इसी मिक्की माउस ने वाल्ट डिज्नी के खराब किस्मत को चमका कर रख दिया। आज दुनिया वाल्ट डिज्नी को मिक्की माउस के जनक के रूप में जानती है। अपने पैशन के बदौलत, अपने जुनून के बदौलत वाल्ट डिज्नी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। आज डिज्नी कंपनी जो है, वाल्ट साहब की डिज्नी कंपनी जो है, वह अरबों का टर्नओवर करती है। विश्व के प्रमुख अग्रणी मीडिया कंपनियों में शुमार है वाल्ट डिज्नी की एक कंपनी। लेकिन इसकी यात्रा इतनी आसान नहीं रही। आपको फिर याद दिला दूं कि एक समय आया जब उनके पास मात्र $20 थे। वहां से वे हिम्मत हार सकते थे, वहां से वे पीछे लौट सकते थे। एक समय था जब वे रेड क्रॉस की नौकरी कर रहे थे, वहीं वे अपने सपनों को दमन कर सकते थे। मगर मेरे मित्रों, उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा, अपने आत्मविश्वास को कायम रखा और उन्होंने पूरे विश्व में वाल्ट डिज्नी नाम को चमका दिया। तो अगर आज आपकी स्थिति परिस्थिति या कह रही है कि आप अपने सपनों का दमन कीजिए, तो आप मेरे कहने पे अपने सपनों को पालना सीखिए और परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाते हुए अपने सपनों को साकार कीजिए। तभी हमारी ये मुहिम काम आ सकेगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अच्छे सकारात्मक वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे। आइए आगे जानते हैं वाल्ट डिज्नी साहब के बारे में। 18 नवंबर सन 1928 को डिज्नी साहब ने मिक्की माउस को अपना आवाज देकर पहली बार एनिमेट किया, यानी एनिमेशन किया। और उसके बाद इस शो को पहली बार मैनहट्टन में प्रदर्शित किया, जिसके बाद दर्शकों की वाहवाही ने डिज्नी साहब को सफलता का स्वाद चखा दिया। और उसके बाद से कभी भी डिज्नी साहब अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखे। वे सफलता के पायदान लगातार चढ़ते गए। ऐसे चढ़े कि इन्होंने विश्व में सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले फिल्म पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार को 22 बार जीत लिया। जिससे आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे डिज्नी साहब का कितना कड़ा मेहनत रहा होगा, कितना संघर्ष रहा होगा। तब जाकर 22 ऑस्कर अवार्ड उनके नाम सजे, उनके नाम से जाने गए। 15 दिसंबर सन 1966 को विश्व के इस महान एनिमेटर और फिल्म मेकर ने इस संसार को अलविदा कह दिया। मगर वाह रे डिज्नी साहब, वाह रे डिज्नी साहब का संघर्ष और वाह रे डिज्नी साहब की सफलता, जिसने हमें अपने जीवन में इतनी बड़ी सीख प्रदान की कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। डिज्नी साहब ने जीवन को नहीं जिया, डिज्नी साहब ने जीवन जीने का मंत्र दे दिया। कैसे? आज डिज्नी साहब इस धरा पर नहीं है, मगर उनके बनाए कार्टून, उनका बनाया मिक्की माउस आज भी विश्व के करोड़ों बच्चों को हंसाता है, गुदगुदाता है। ऐसा होना चाहिए जीवन। तो आप अपने जीवन को एक बार झांक कर देखिए, क्या आप केवल जीवन जी रहे हैं या अपने सपनों को साकार कर रहे हैं? मेरे मित्र, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या को पूरा करते करते
आपके मन में जो कुछ सपने पल रहे हैं, अगर आप उसे साकार करना चाहते हैं तो लग जाइए, साकार कीजिए। आपके हिस्से का संघर्ष कोई और नहीं करेगा। संघर्ष करेंगे तो सफलता का स्वाद भी आप ही चखेंगे, क्योंकि रात रजाइयों में काटने से सफलता आती नहीं, यूं ही दुनिया किसी के गुणगान गाती नहीं। और मेरा मात्र इतना कहना है कि आप अपने संघर्ष के हिस्से को, इन लोगों के संघर्ष के हिस्से को देखिए, आपको पता चलेगा कि आपका संघर्ष छोटा है, आपसे बड़ा बड़ा संघर्ष लोगों ने किया है। तो हिम्मत को, हौसले को बढ़ाइए और अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइए। जन मुद्दा द जीरो मीडिया बस यही चाहता है कि विश्व में, केवल देश में नहीं, विश्व में सकारात्मकता का प्रसार हो, सभी लोग सुखी हों, संपन्न हों। आप देख रहे थे अजय पटेल के साथ द जीरो मीडिया जन मुद्दा। बहुत बहुत धन्यवाद।